जी, नजम साकिब के ऑडियो वाले मामले पर आपको पता ही है कमेटी तश्कील दी गई है कौमी असम्बली की। उसके चेयरमैन हैं खुसूसी कमेटी के असलम होतानी और हमारे साथ है। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं होतानी साहब, पहले ऑडियो लीक्स की बात कर लें। आप खुसूसी कमेटी के चेयरमैन हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर तहकीकात करेंगे, लेकिन साकिब निसार जो है वो तस्दीक कर रहे हैं कि ये आवाज़ उनके बेटे की ही है और वो एक प्राइवेट शख्स है, उनका कहना है, और किसी के लिए भी सिफारिश कर सकते हैं। तो साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि इस सिफारिश से किसी का नुकसान हुआ है तो बताएं। तो अब कमेटी आगे क्या करेगी और किन खतूत पर ये तहकीकात जो हैं वो बेसिकली बेस करेंगी? जी देखिए, पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि कोई भी इशू जो जमहूरियत से रिलेटेड हो या पार्लियामेंट से रिलेटेड हो या कोई भी मुल्क में ऐसा इशू हो, उस पर वो एक कमेटी बन के तहकीकात करा सकती है। अब जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि साबिक चीफ जस्टिस साहब ये इकरार कर चुके हैं कि उनके बेटे की आवाज़ है। असल बात यह है कि इसमें बात पैसों की आई है कि जी इसमें टिकट के बदले कोई अमाउंट लिया गया है। ये कमेटी दरअसल अगर आप इसको इस तरह लें कि ये तो साबिक चीफ जस्टिस साहब के फेवर हम कर रहे हैं कि अगर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया है, ऑडियो को गलत टैप किया है, मैन्युपुलेट किया है, तो फॉरेंसिक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि अगर बहतान तराशी हुई है साबिक चीफ जस्टिस पर पैसों के हवाले से, तो उसमें वो भी क्लियर हो जाए और ये जो ख़रीद फ़रोख्त है टिकटों की, वो भी आइंदा के लिए रुक जाए। तो ये दरअसल हम तो साबिक चीफ जस्टिस साहब का इन अ वे फेवर कर रहे हैं कि उस पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उनके साहिबजादे ने कोई टिकट के बदले पैसे लिए हैं, हो सकता है साबिक चीफ जस्टिस साहब ने जैसे फरमाया उन्होंने किसी के लिए सिफारिश की होगी और उनको पैसों का इल्म न हो। तो अगर कोई ऐसी बात है जो कि मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, वो तो कमेटी बैठेगी, फॉरेंसिक होगा उस ऑडियो का, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये साबिक चीफ जस्टिस साहब के हक़ में जाता है कि असल बात आ जाए कि वाकई पैसों की लेन देन हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं होती है, हम पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट दे देंगे कि जी किसी ने गलत चलाया है, तो बल्कि उनको सज़ा मिलनी फिर चाहिए जिन्होंने इस गलत बात को उछाला है। लेकिन अगर तस्दीक हो जाती है कि कोई रकम की लेन देन हुई है, तो वो कमेटी रिपोर्ट अपनी पार्लियामेंट को देगी, आगे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी जो भी मज़ीद उसको एक्शन करना है या कार्रवाई करनी है। अच्छा, अब ज़ाहिर है अब कमेटी रिपोर्ट मुरतब करेगी, पार्लियामान को भेजेगी, तहकीकात आपने बताया किन खतूत पर होंगी, तो क्या ये कमेटी साकिब निसार साहब को बुलाने का इरादा भी रखती है? देखिए, साकिब निसार साहब ने तो ख़ुद फरमाया है, इन अ वे एडमिट किया है कि मैंने सिफारिश की है। अब बात यहाँ है पैसों के लेन देन की, तो उनके साहिबजादे और जो टिकट होल्डर साहब हैं उनके दरमियान है। तो अब हमारी ट्यूसडे को मीटिंग होगी, उसमें हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR तय करेंगे और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी होगी उससे भी इस चीज़ को शामिल करेंगे तहकीकात में और मैं फॉरेंसिक करके दे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ज़रूरत पड़ी हम यकीनन जज साहब के साहिबजादे को भी तकलीफ़ देंगे, कमेटी में आके बेहतर बयान दें ताकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। ये आप यूँ समझें कि ये कमेटी दरअसल उनके फ़ायदे के लिए है कि अगर कोई उन पर गलत इल्ज़ाम लगा है तो वो क्लियर हो जाए, और अगर कोई चीज़ साबित होती है तो आइंदा के लिए इस किस्म का अमल रुक जाए ताकि जमहूरियत दागदार ना हो। अच्छा चलिए, तहकीकात तो ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी और सिफारिशात भी दी जाएंगी। कोई टाइमलाइन है कि कब तक ये तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की जाएगी? देखिए, हमारा तो इरादा ये है कि कम से कम 15 दिन में इसको कंप्लीट करके दे। अब साथ साथ एक इजाफी ड्यूटी भी पार्लियामेंट ने हमें दे दी है, स्पीकर
साहब ने कि जी यही कमेटी हमें तजावीज़ दे कि जी जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है वो उसे दिया जाए या न दिया जाए। तो ज़ाहिर है उस पर भी हम डेलिब्रेशन करेंगे, ज़ाहिर है लीगल माइंड जो हैं उनको हम कंसल्ट करेंगे और पूरी डेलिब्रेशंस के बाद उस पर भी हम जो भी हतमी नतीजा निकलेगा वो हम स्पीकर साहब के तवस्सुत से असेंबली के फ्लोर पर वो रिपोर्ट रखेंगे। अच्छा भूटानी साहब, इसी खुसूसी कमेटी ने आपको बताया ये फैसला वही करना है कि जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में जो मांगा गया है वो देना है कि नहीं देना। पार्लियामेंट में तो ये आवाज़ें हैं कि रिकॉर्ड किसी सूरत भी अदालत उज़्मा को नहीं दिया जाना चाहिए, फैसला कमेटी करेगी, लेकिन आप समझते हैं कि रिकॉर्ड दे देना चाहिए? देखिए अब चूँकि इस वक्त मेरी ज़ाती राय नहीं होगी, मैं कमेटी का चेयरमैन हूँ, उसके 9 और मेंबर्स हैं। अब वो जो मेजॉरिटी हमारी कमेटी के मेंबरान की अक्सरियत जो फ़ैसला करेगी उसी फ़ैसले के साथ मुझे भी चलना पड़ेगा। अब मैं इस वक्त अगर आपको कोई हाँ या ना में जवाब दे दूँ तो फिर उस कमेटी के कायम होने का मकसद फौत हो जाएगा। तो बहैसियत चेयरमैन उस कमेटी के मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं अपनी अगर ज़ाती राय भी है उसका यहाँ इजहार करूँ। मेक सेंस। बहुत शुक्रिया आपका। असलम भूटानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो उस खुसूसी कमेटी को हेड कर रहे हैं जिसका जो टीओ आज तय करने का इजलास है वो ट्यूसडे को होगा, आने वाले ट्यूसडे को। तो लेट्स सी किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं।